Hello students, how are you all? Hope you all are doing well. आज हम मैथ्स का न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं. हमें इक्वेशंस क्या होती हैं ये पता है, हमने पहले की क्लासेस में इक्वेशंस को पढ़ा है. आज हम स्टार्ट करेंगे लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स. लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स स्टार्ट करने से पहले हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं और कोशिश करते हैं पहचानने की कि क्या ये अलजेब्रिक इक्वेशंस हैं. अलजेब्रिक इक्वेशंस को पहचानने का पहला एग्जाम्पल हमारे सामने है 2x + 3 = 9. क्या ये अलजेब्रिक इक्वेशन है? जी हाँ, ये एक अलजेब्रिक इक्वेशन है. क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास वेरिएबल भी है, कांस्टेंट भी है, इसीलिए ये क्या है, एक अलजेब्रिक इक्वेशन है. नेक्स्ट एग्जाम्पल है 5 - 2 = 3. ये इक्वेशन अलजेब्रिक है? नहीं, ये एक अलजेब्रिक इक्वेशन नहीं है. क्यों? क्योंकि हमारे पास यहाँ पर वेरिएबल नहीं है, कोई भी वेरिएबल हमारे पास नहीं है ये इक्वेशन में. 5 - 2 = 3, ये क्या है, एक नॉर्मल इक्वेशन है. नेक्स्ट एग्जाम्पल है 6x² + 5y = 0. ये एक अलजेब्रिक इक्वेशन है? यस, एक अलजेब्रिक इक्वेशन है. क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास वेरिएबल भी है और कांस्टेंट भी है. नेक्स्ट एग्जाम्पल है 15 + 10 = 25. क्या ये अलजेब्रिक इक्वेशन है? नहीं, ये अलजेब्रिक इक्वेशन नहीं है. क्यों? क्योंकि हमारे पास यहाँ पर वेरिएबल नहीं है. अब बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी भी ये सोच रहे होंगे या रिकॉल नहीं कर पाए होंगे कि अलजेब्रिक इक्वेशन बोलते किसे हैं. हमने पहले की क्लासेस में, प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि अलजेब्रिक इक्वेशंस किसे बोलते हैं. बट अगर आपको याद नहीं है तो लेट्स रिवाइज वंस अगेन. अलजेब्रिक इक्वेशंस क्या होती हैं? जो इक्वेशंस में नंबर्स भी होते हैं, अल्फ़ाबेट्स या लेटर्स भी होते हैं और जिसमें ऑपरेशन भी होता है. नंबर्स 1 2 3 इनफाइनाइट होते हैं. तो ये सारे नंबर्स जो हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट. अगर ये होते हैं एक इक्वेशन में तो हम उसे अलजेब्रिक इक्वेशन बोल सकते हैं. पर उसके साथ हमारे पास में लेटर्स या अल्फ़ाबेट्स भी होने चाहिए, जिसे हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल्स. लेटर्स या अल्फ़ाबेट्स यानी ABC up to Z. कोई भी ABCDEFGHXYZ तक कुछ भी हमारे पास अल्फ़ाबेट होगा, हम उसे क्या बोलेंगे? वेरिएबल. इसके अलावा ऑपरेशन भी होना चाहिए. ऑपरेशन यानी प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, तो हम क्या बोलेंगे? ये इक्वेशन है, अलजेब्रिक इक्वेशन. अगर कोई वेरिएबल के साथ में एक नंबर होता है तो हम उसे क्या बोलते हैं? कोएफिशिएंट. वो क्या है? उस अल्फ़ाबेट का कोएफिशिएंट है. एग्जाम्पल है हमारे पास, लिखा है यहाँ पे 2y + 3 = 0. ये क्या है? एक अलजेब्रिक इक्वेशन है. क्यों है ये एक अलजेब्रिक इक्वेशन? हमारे पास सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि क्या हमारे पास नंबर है यानी कांस्टेंट है. जी है. कौन सा? 3. उसके बाद हमारे पास में यहाँ पर वेरिएबल है. वेरिएबल क्या होता है? अल्फ़ाबेट्स या लेटर्स ABCD जो है उसे हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल. तो क्या हमारे पास वेरिएबल्स हैं? यस. कौन सा वेरिएबल है हमारे पास ये इक्वेशन में? y. नेक्स्ट, क्या यहाँ पे कोई ऑपरेशन किया जा रहा है? परफॉर्म ऑपरेशन. यस. कौन सा ऑपरेशन है? एडिशन का, प्लस का, ऐड कर रहे हैं हम, तो हमारे पास ऑपरेशन भी है. अब इसमें हमारे पास कोएफिशिएंट है. कौन सा? 2 किसका कोएफिशिएंट है? y का. तो हमारे पास इस इक्वेशन में कौन सी इक्वेशन? 2y + 3 = 0. इसमें हमारे पास क्या है? कांस्टेंट भी है, वेरिएबल भी है, कोएफिशिएंट भी है, ऑपरेशन भी है. तो ये पूरा क्या हुआ? एक अलजेब्रिक इक्वेशन हुई. क्या हुई? अलजेब्रिक इक्वेशन. अब अलजेब्रिक इक्वेशन के बाद जो हमारा मेन टॉपिक है दैट इज़ लीनियर इक्वेशन. तो क्या हमें पता है लीनियर इक्वेशन किसे बोलते हैं? हमने पहले की क्लासेस में
प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं। अगर याद नहीं है तो लेट्स रिकॉल वंस अगेन। नाउ व्हाट आर लीनियर इक्वेशंस? तो हम कुछ एग्जाम्पल्स को कंसिडर करते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं और उससे हम समझने की कोशिश करते हैं कि लीनियर इक्वेशंस किसे बोलते हैं। हमारे पास पहला एग्जाम्पल है 2x + 3 = 0। 2x + 3 = 0 ये क्या है? एक अलजेब्रिक इक्वेशन है। अलजेब्रिक इक्वेशन हमने अभी पढ़ा क्या होती है, जिसमें कांस्टेंट होता है, वेरिएबल होता है, कोएफिशिएंट होता है और ऑपरेशन होता है। तो हमारे पास यहाँ पर वेरिएबल कौन सा है? x, कांस्टेंट क्या है? 3, कोएफिशिएंट 2 है और ऑपरेशन कौन सा परफॉर्म हो रहा है? एडिशन का। तो ये क्या है? एक अलजेब्रिक इक्वेशन है। अब अलजेब्रिक इक्वेशन के बाद हम यहाँ देखते हैं कि हमारे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर यानी x है, x² है, x³ है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है? वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1, x लिखा है। हमारे पास इक्वेशन में क्या है? 2x। x रेज़ टू पावर कुछ नहीं है, कुछ नहीं होने का मतलब क्या होता है? 1 है x की पावर। सो हमारे पास यहाँ पर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या हुई? 1। नेक्स्ट इक्वेशन कौन सी है? 6a² + 7b = 0। 6a² + 7b = 0। अब यहाँ पर हमारे पास वेरिएबल भी है, कोएफिशिएंट भी है, ऑपरेशन भी परफॉर्म हो रहा है। तो ये क्या है? अलजेब्रिक इक्वेशन है। ठीक है, कोएफिशिएंट क्या है हमारे पास? यहाँ 6 और 7 दोनों ही कोएफिशिएंट है। 6 किसका कोएफिशिएंट है? a² का। और 7 किसका कोएफिशिएंट है? b का। ऑपरेशन कौन सा परफॉर्म हो रहा है यहाँ इक्वेशन में? एडिशन का, प्लस साइन ऐड हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो ये क्या है? एक अलजेब्रिक इक्वेशन है। अब अलजेब्रिक इक्वेशन के बाद यहाँ पर हमारे पास हम देखेंगे हाईएस्ट पावर क्या है वेरिएबल की। देखें हमारे पास कौन कौन से वेरिएबल है? a और b। a की हाईएस्ट पावर क्या है? a की पावर क्या है? 2a²। और b की पावर कुछ नहीं दी है। कुछ नहीं का मतलब क्या होता है? अगर यहाँ पर कोई भी पावर नहीं है तो इट मीन्स पावर क्या है b की? 1। सो हाईएस्ट पावर क्या है? 1 या 2? डेफिनेटली 2। सो यहाँ पर 6a² + 7b = 0 की हाईएस्ट पावर क्या हुई वेरिएबल की? 2। अब दोनों इक्वेशंस को अगर हम कंपेयर करते हैं तो दोनों में हाईएस्ट पावर क्या क्या है वेरिएबल की? फर्स्ट इक्वेशन में 2x + 3 = 0 में हाईएस्ट पावर थी 1 और सेकेंड इक्वेशन 6a² + 7b = 0 में हाईएस्ट पावर क्या थी? 2। अब ये दोनों में से लीनियर इक्वेशन कौन सी है? तो लीनियर इक्वेशन किसे बोलते हैं? जब किसी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 होती है। वेरिएबल की अगर कोई हमारे पास इक्वेशन है उसमें अगर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 होती है तो हम उसे क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन। वो अलजेब्रिक इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे? लीनियर इक्वेशन। मतलब जो हमारे पास दो एग्जाम्पल है 2x + 3 = 0 और 6a² + 7b = 0, ये दोनों ही क्या है? अलजेब्रिक इक्वेशन है। लेकिन दोनों अलजेब्रिक इक्वेशंस में से लीनियर इक्वेशन कौन सी है? 2x + 3 = 0। क्यों? क्योंकि इस इक्वेशन की हाईएस्ट पावर क्या है? 1। अब इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट चीज़ है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। कौन से वेरिएबल्स में? 2 वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स क्या हैं? हमने क्या पढ़ा था? वेरिएबल्स किसे बोलते हैं? वेरिएबल्स जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं हम उसे बोलते हैं। अल्फ़ाबेट्स यानी ABCD अप टू Z, ये क्या है? वेरिएबल्स हैं, इन्हें अल्फ़ाबेट्स बोलते हैं, लेटर्स बोलते हैं। ठीक है, तो किसी भी इक्वेशन में अगर 2 वेरिएबल होते हैं यानी 2 अल्फ़ाबेट यूज़ हो रहे हैं तो हम उसे क्या बोलेंगे? 2 वेरिएबल इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स वाली। कौन सी? लीनियर। लीनियर यानी वो इक्वेशन में जो भी वेरिएबल यूज़ होगा उसकी हाईएस्ट पावर क्या रहेगी? 1 और उसमें वेरिएबल्स कितने रहेंगे? 2। जैसे कि हमारे पास यहाँ एग्जाम्पल है। क्या है एग्जाम्पल? 10x + 5y = 15।
अब 10x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 15, ये क्या है? अलजेब्रिक इक्वेशन है अलजेब्रिक इक्वेशन? यस है। कैसे है? क्योंकि हमने क्या पढ़ा था, अलजेब्रिक इक्वेशन किसे बोलते हैं? जिसमें वेरिएबल्स और कॉन्स्टेंट्स दोनों होते हैं। तो हमारी ये इक्वेशन में दोनों है। क्या है? 10x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 15। हमारे पास यहाँ कांस्टेंट भी है और यहाँ वेरिएबल भी है। तो ये क्या हुई? अलजेब्रिक इक्वेशन। क्या ये इक्वेशन लीनियर है? सोचो, लीनियर है? लीनियर यानी क्या होता है? जिसकी हाईएस्ट पावर क्या होती है? 1। तो क्या ये इक्वेशन की हाईएस्ट पावर 1 है? देखो देखो देखो, हाईएस्ट पावर 1 है। कैसे? x की कोई पावर है क्या यहाँ पर? नहीं। y की? नहीं। इसका मतलब क्या है? अगर यहाँ पर कोई पावर नहीं दी गई है, इसका मतलब क्या है? पावर क्या हुई? 1। तो x की पावर भी ये इक्वेशन में 1 है, y की पावर भी यहाँ पे 1 है। तो ये इक्वेशन क्या हुई? लीनियर हुई। अब नेक्स्ट पार्ट क्या बचा? 2 वेरिएबल्स यानी अल्फ़ाबेट्स। तो क्या यहाँ पर 2 अल्फ़ाबेट्स यूज़ किए हैं। कौन कौन से? x और y। तो ये इक्वेशन क्या है? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। यानी फिर से सोचो, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, 2 यानी 2, वेरिएबल यानी अल्फ़ाबेट्स। 2 अल्फ़ाबेट होने चाहिए किसी भी इक्वेशन में और उनकी हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। 1 यानी अगर कोई भी पावर नहीं दी गई है वेरिएबल के ऊपर तो हम उसे क्या बोलेंगे? 1 है उस अल्फ़ाबेट की पावर, उस वेरिएबल की पावर क्या है? 1। तो लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स में क्या होता है कि हमारे पास पूरी एक इक्वेशन होती है। एक इक्वेशन में अल्फ़ाबेट्स 2 होते हैं, उनके कोएफिशिएंट्स होते हैं। जो वेरिएबल्स हैं, जो अल्फ़ाबेट्स हैं, उनकी पावर 1 होती है। अगर हम इसका पूछेंगे जनरल फार्मूला, जनरल यानी ऐसे ही हमें अगर पहचानना है हर एक, जब भी हम मैथ्स पढ़ते हैं, मैथ्स में किसी भी चीज़ का एक जनरल फार्मूला होता है। जनरल यानी जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाँ ये इस चीज़ का पार्ट है, इसे हम क्या बोलते हैं? जनरल फार्मूला। तो इसका अगर हम लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स के जनरल फार्मूले की बात करें तो कौन सी क्या है उसका जनरल फार्मूला? ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0। क्या है? ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0। यानी हमारे पास 2 वेरिएबल्स रहेंगे। अब ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0। सिंपल है याद रखने में, है कि नहीं? अब इसमें हमने क्या बोला? ये इक्वेशन लीनियर थी क्या? थी। यहाँ पर हमने a यानी a की जगह पे हम कोई भी नंबर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ये क्या है? एक फॉर्मूला है याद रखने के लिए, एक तरीका है याद रखने का कि हाँ अगर इस तरीके से लिखी हुई कोई भी चीज़ होगी तो हम क्या बोलेंगे उसे? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब कैसे? जैसे हमने a की जगह पे कुछ भी सब्स्टिट्यूट कर दिया, कोई भी नंबर लिख दिया, 3 लिख दिया, 4 लिख दिया, 10 लिख दिया, 12 लिख दिया, तो ये 12x हो गया सपोज। तो हम a की जगह पे कुछ भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। हमारे पास by है, b की जगह पे भी हम कुछ भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, जो हमारे मन में आए वो नंबर, जो भी इक्वेशन में नंबर दिया। किसी ने कोई हमारे पास एग्जाम्पल आया सॉल्व करने के, तो वहाँ पे b की जगह पे कोई नंबर है तो वो क्या हुआ? कोएफिशिएंट हुआ y का। तो a, b और c की जगह पे हम कोई भी नंबर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0। कोई भी इक्वेशन अगर इस फॉर्म में होती है, कौन से फॉर्म में? ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0, तो ये क्या होती है? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब ये तो क्या हुआ? स्टैंडर्ड फॉर्म हुआ लीनियर इक्वेशन को लिखने का। कौन सा? ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0। अब इसके अलावा हम दूसरे तरीके से भी इसको लिख सकते हैं। कैसे? ax प्लस by इज इक्वल्स टू c। ये भी लिखा रहा तो ये क्या है? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल नहीं है? कैसे? देखो, अब यहाँ पर हमारे सामने लिखा है स्टैंडर्ड फॉर्म में। कैसे? ax प्लस by इज इक्वल्स टू c। हमने क्या पढ़ा था? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में क्या होता है? सबसे पहले इक्वेशन में वेरिएबल्स होते हैं, कांस्टेंट्स होते हैं,
उसके अलावा कोएफिशिएंट होता है, कोई ना कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा होता है वो इक्वेशन में, तो ये क्या होता है हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। वैसे ही यहाँ पे हमारे पास क्या है, ax प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू सी। तो ए बी की जगह हम कुछ भी सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, ए बी और सी। यहाँ पर हम कोई भी कांस्टेंट लिख सकते हैं, कांस्टेंट यानी कोई भी नंबर लिख सकते हैं, ठीक है। और x एंड y क्या है, हमारे वेरिएबल्स हैं जिनकी पावर क्या है 1। तो ये क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब इसका एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि क्लियर हो जाए। पहला एग्जाम्पल क्या दिया है, 6x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 6। तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है क्या? देखो लीनियर इक्वेशन है और वो भी टू वेरिएबल में, सिर्फ अलजेब्रिक इक्वेशन नहीं बोल रही हूँ, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स के साथ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले हम क्या देखते हैं, वेरिएबल्स हमारे पास हैं यहाँ पर है। कौन सा है वेरिएबल, x है और y है। इसका मतलब क्या हुआ, दो वेरिएबल हो गए। तो टू वेरिएबल्स का पार्ट तो हमारा क्लियर हो गया। अब लीनियर इक्वेशन है क्या, वेरिएबल्स की पावर क्या है, x की पावर यहाँ पे 1 है, y की पावर वो भी 1 है। तो वेरिएबल्स की पावर हाईएस्ट क्या हुई 1, तो ये लीनियर भी हुई। इसमें कोएफिशिएंट भी है x और y के साथ, कौन से हैं 6 और 2, और हमारे पास कांस्टेंट भी है 6x प्लस 2y इज इक्वल्स टू क्या हुआ 6। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म से मिल रही है क्या, ऊपर में हमने स्टैंडर्ड फॉर्म देखा है, क्या है ax प्लस by इज इक्वल्स टू c। तो क्या ये उस तरीके के फॉर्म में लिखी गई है? हाँ, कैसे, देखो हमने क्या किया, a की जगह पे क्या लिख दिया हमने 6, a की जगह पे हमने 6 लिख दिया। ax था तो हमारे पास क्या हो गया 6x। b की जगह पे हमने क्या सब्सटीट्यूट किया 2, तो 2y हो गया। b की जगह क्या सब्सटीट्यूट किया 2, तो 2y। और c की जगह क्या आ गया हमारे पास 6। तो ये क्या हुई, एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हुई स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सा है, ax प्लस by इज इक्वल्स टू c। अब एक और हम एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि हमारे दिमाग में पूरा क्लियर हो जाए कि हाँ ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऐसा होता है। लीनियर इक्वेशन का जनरल फार्मूला क्या है, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट एग्जाम्पल कौन सा है, 4m प्लस 3n माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे x और y की जगह तो m और n आ गया, तो क्या ये वेरिएबल्स हैं m और m हैं? नहीं है, हम तो x y देख रहे थे अभी तक, तो m और n वेरिएबल नहीं है। इसका मतलब क्या है, ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स में नहीं है। ऐसा सोच रहे हैं? नहीं, गलत है। हमने क्या पढ़ा था, वेरिएबल किसे बोलते हैं, जिसमें अल्फ़ाबेट्स या लेटर्स होते हैं। अल्फ़ाबेट्स का क्या है, A B C D Z तक कोई भी अल्फ़ाबेट है, वो अगर हमारे पास इक्वेशन में होता है तो वो क्या कहलाएगा, वेरिएबल ही कहलाएगा। तो 4m प्लस 3n माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0, ये कौन से जनरल फॉर्म में लिखी गई है। जनरल फॉर्म कौन सा था, हमने इससे पहले ही पढ़ा जस्ट अभी, कौन सा था, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ये क्या है, जनरल फॉर्मूला है। पर अब यहाँ पे तो माइनस 12 है, प्लस 12 तो है ही नहीं, और हमारा फॉर्म क्या था, ax प्लस by प्लस c। तो फिर से ये इक्वेशन लीनियर नहीं हुई। नहीं, ये भी लीनियर इक्वेशन है। हमने क्या पढ़ा था, अलजेब्रिक इक्वेशन क्या होती है, जिसमें कोई ना कोई ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा हो। ऑपरेशन तो यहाँ हो रहा है, यहाँ पे एडिशन की जगह पे क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्शन हो रहा है। तो ये क्या है, ये लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल्स में। यहाँ पर अगर 4m माइनस 3n माइनस 12 होता, माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0, ऐसी भी इक्वेशन होती तब भी ये कौन से फॉर्म में थी, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0, यानी ये लीनियर इक्वेशन ही थी, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब हम ये वाली जो इक्वेशन दी गई हमारे पास 4m प्लस 3n माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0, इसे हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। कौन सा, हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में। कैसे लिख सकते हैं, हमने क्या किया, 4m को तो वैसे का वैसे ही लिख दिया, प्लस 3n वैसे ही लिख दिया, और हमने क्या, माइनस 12 जो था उसको हमने इज इक्वल्स टू के राइट साइड में शिफ्ट कर दिया। अभी कहाँ है वो, लेफ्ट साइड में है, हमने क्या किया, उसे राइट साइड में शिफ्ट कर दिया, तो वो क्या हो गया, प्लस 12। कोई भी नंबर
अगर पॉजिटिव है और वो इज इक्वल्स टू के लेफ़्ट साइड या राइट साइड में शिफ्ट होता है तो वो नेगेटिव हो जाएगा, और नेगेटिव होता है तो वो क्या हो जाता है, पॉजिटिव। तो यहाँ पे हमारा क्या हुआ, 4m + 3n इज इक्वल्स टू 12। ये इक्वेशन भी क्या थी, स्टैंडर्ड फॉर्म में है। ये भी लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल्स में। क्यों लीनियर क्यों है, क्योंकि हमारे पास यहाँ m और n दोनों की ही हमारे पास वैल्यू क्या है, 1 है। हाईएस्ट पावर क्या है, 1। m और n के ऊपर कोई भी पावर नहीं दी गई है। यहाँ पे स्क्वायर या क्यूब या 4 ऐसे नहीं लिखा गया है, सिर्फ m लिखा है और n लिखा है। इसका मतलब क्या है, इनकी पावर क्या हुई, 1। तो ये क्या है, लीनियर इक्वेशन है। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। अब साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन क्या होती है, तो जो भी हमने जैसे अभी एक एक एग्जाम्पल देखा, हमने कंसिडर किया एक इक्वेशन को। अगर हमें इक्वेशंस को सॉल्व करना है तो हो सकता है हमारे पास 2 इक्वेशन दी जाए, उसमें हमें बोलें कि x और y की वैल्यू निकालें, या m और n की वैल्यू निकालो, या a और b की वैल्यू निकालो। तो उसके लिए हमें क्या 2 इक्वेशंस की ज़रूरत पड़ेगी। अब जब 2 इक्वेशंस हमारे पास होंगी तो हम उसे क्या बोलेंगे, साइमल्टेनियस इक्वेशन। यानी इक्वेशन के पेयर को, पेयर यानी जब 2 साथ में होते हैं, तो पेयर को हम सॉल्व करेंगे तब हमारे पास में जो वेरिएबल है, वेरिएबल यानी a, b, x, y, mn जो भी हैं, इनकी वैल्यू निकलेगी। तो उसे हम क्या बोलते हैं, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। मतलब 2 इक्वेशंस को सॉल्व करना, एक साथ जो 2 इक्वेशन दी गई हैं उनको अगर हम साथ में पढ़ेंगे तो हम क्या बोलेंगे, हमारे पास क्या दी गई है, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन दी गई है। लीनियर इक्वेशन वापस वही कि पावर क्या रहेगी, 1। एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल दिया है हमारे पास 5x - 3 = 8। ये इक्वेशन लीनियर इक्वेशन है, 2 वेरिएबल्स हैं इसमें। चेक करो जल्दी जल्दी। यहाँ पे कोएफिशिएंट है हमारे पास, कांस्टेंट है, वेरिएबल, और 2 इक्वेशंस की ये जो दोनों वेरिएबल्स हैं उसकी पावर क्या है, 1 है। सब है हमारे पास, कैसे, 5 है और 3 है, ये दोनों क्या है, कोएफिशिएंट्स हैं। हमारे पास में वेरिएबल्स क्या क्या है, x और y। वेरिएबल्स की पावर क्या है, x और y की, 1। हमारे पास में कांस्टेंट भी है और हमारे पास ऑपरेशन भी है। ऑपरेशन कौन सा हो रहा है यहाँ पे, सब्ट्रैक्शन का हो रहा है, माइनस का हो रहा है। तो ये क्या है, हमारी लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल में। इसके साथ एक और इक्वेशन दी गई है, कौन सी, 3x + y = 2। 3x + y = 2, ये दूसरी इक्वेशन है, ये भी लीनियर है। यहाँ पे भी हमारे पास कोएफिशिएंट है, यहाँ पे भी हमारे पास में ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है और 2 वेरिएबल्स हैं, दोनों वेरिएबल्स की पावर 1 है। अब आप बोलोगे मैम यहाँ तो y लिखा है, सिर्फ y के साथ तो कोई कोएफिशिएंट ही नहीं है। जब हमारे पास में x लिखा हो या सिर्फ y लिखा हो, जैसे ये वाला एग्जांपल है 3x + y = 2, तो यहाँ हमारे पास y के सामने कोई भी नंबर नहीं लिखा है, मतलब y का कोएफिशिएंट कुछ नहीं है, तो हम क्या कंसिडर करते हैं, 1। जैसे हम x⁻⁴ कुछ नहीं है तो उसे क्या कंसिडर कर रहे हैं, 1। वैसे ही अगर किसी भी वेरिएबल के सामने नंबर नहीं है तो हम उसे क्या कंसिडर करते हैं कि वहाँ पे कौन सा नंबर है, 1 है। तो हमारी इक्वेशन 3x + y = 2। अब ये दोनों इक्वेशंस को जब हम सॉल्व करेंगे, अगर हमें बोला कि x और y की वैल्यू निकालिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना पड़ेगा। अब ये दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो हम इसे क्या बोलेंगे कि कौन सी इक्वेशंस को सॉल्व करो, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करो। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन यानी जो लीनियर इक्वेशन का पेयर है वो दोनों को साथ में सॉल्व करो तो हमें x और y की वैल्यू मिलेगी। अब कैसे सॉल्व करना है वो बाद में देखेंगे, इतना क्यों अभी से टेंशन ले, जब आगे बढ़ेंगे तब पता चल ही जाएगा कैसे सॉल्व करना है। अभी तो हम इतना ही समझ लेते हैं कि ठीक है, इन दोनों को सॉल्व करके हमें कभी ना कभी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, कैसे ना कैसे निकालनी ही पड़ेगी। पर हम दोनों को अगर साथ में पढ़ेंगे तो क्या बोलेंगे, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। क्या वर्ड है, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। अगर बोला कि हाँ सॉल्व द साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, यानी क्या हुआ कि ये दोनों जो लीनियर इक्वेशन के पेयर हैं
यानी जो दो इक्वेशंस दी गई हैं इन दोनों को सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू निकालो। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं ताकि हमें समझ आ जाए अच्छे से कि हाँ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन क्या होती है। दूसरा एग्जांपल है, सेकेंड इक्वेशन क्या है, 6x + 2y = 6। तो ये क्या है, लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल्स के साथ की, यानी हमारे पास में कोएफिशिएंट है, वेरिएबल्स हैं, कांस्टेंट है, ऑपरेशन है। तो 6x + 2y = 6। और दूसरी लीनियर इक्वेशन कौन सी दी गई है, 3x + 2y = 0। कौन सी, 3x + 2y = 0। तो ये भी क्या है, एक लीनियर इक्वेशन है जिसमें कितने वेरिएबल्स हैं, 2 है। तो और ये दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके हम क्या निकाल सकते हैं, एक्स एंड वाई की वैल्यू। तो ये दोनों इक्वेशंस को हम क्या बोलेंगे, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। अब साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस तो पढ़ ली, हमें ये भी पता चल गया कि हमें एक्स और वाई की वैल्यू भी निकालनी है। अब ये एक्स और वाई की वैल्यू हम अलग अलग मेथड से निकाल सकते हैं। उसमें से एक मेथड हमने पढ़ा भी है पहले, कौन सा है, पहला मेथड कौन सा पढ़ा था हमने, एलिमिनेशन मेथड। और उसके अलावा और कौन कौन से मेथड है, दूसरा मेथड है हमारे पास ग्राफिकल मेथड, हम ग्राफ के थ्रू भी इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। एलिमिनेट करके तो निकाल ही सकते हैं, हम ग्राफ के थ्रू भी इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। और लास्ट मेथड कौन सा है, कार्मर्स मेथड। और ये नया मेथड है। अब ये नया रूल क्या है, इसमें क्या क्या चीज़ें हम अप्लाई करेंगे, ये बात की बात है। आज के लिए इतना ही, आज क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। तो तब तक बाय बाय, टेक केयर एंड कीप प्रैक्टिसिंग।